हेलो दोस्तों, अगर आपके अंगूठे में बाल हैं या तो बचपन से निकले हैं तो भी अच्छे हैं और आगे मतलब निकलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मतलब आत्मविश्वास आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। आप दृढ़ निश्चयी होते हैं और इच्छा शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। मतलब ये गुण देखने को मिलते हैं जिनके अंगूठे पर बाल होते हैं। ऐसे लोगों में आत्मविश्वास फूट फूट कर भरा रहता है और ये दृढ़ निश्चयी होते हैं। जो निर्णय ले लेते हैं इनको वो करना ही पड़ता है। मतलब अपने आप से एक प्रकार का ये कमिटमेंट कर लेते हैं कि ये करना तो करना ही है। इच्छा शक्ति इनकी ज़्यादा प्रबल होती है। ये गुण तुमको देखने को मिलता है इन लोगों में। अब मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके कुंडली में मंगल दोष अशुभ है तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं। जब कुंडली में मंगल अशुभ होता है तो व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, आक्रामक हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर ऐसा व्यक्ति गुस्सा करता है, दूसरों पर जल्दी जल्दी उलझ जाता है। जैसे खाली बैठा है कोई तो उसके पास जाकर बिना वजह, मतलब बैठने वाला भी नहीं समझेगा कि क्यों उलझ रहे हैं। तो ये बिगड़े मंगल का मतलब एक गुण माना गया। मतलब कि चिड़चिड़ा व्यक्ति हो जाता है, आक्रामक हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर उलझता है, गुस्सा करता है और लड़ाई करता रहता है। कमजोर मंगल की वजह से व्यक्ति को मकान, जमीन, अन्य संपत्ति से संबंधित मामलों में भी परेशानियां आती हैं। खरीदने में भी और बेचने में भी दिक्कतें आती हैं, रुकावटें आती हैं, विवाद खड़े हो जाते हैं अगर खरीद भी लिया या बेचा तो भी। मतलब सही तरीके से ना खरीद पाता है ना बेच पाता है। संपत्ति से जुड़े मामलों में परेशानियां आएंगी। जिन लोगों की कुंडली में अशुभ मंगल होता है वे वजह झगड़ते रहते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, जेल जाने की नौबत तक आ सकती है। यह भी कहा जाता है मंगल का संबंध रक्त से। जब यह ग्रह खराब होता है तो व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, कमजोरी, थकावट जैसी समस्याएं परेशान करती है। क्योंकि इसका रंग लाल है तो रक्त से माना जाता है इसको। इसके अलावा कुंडली में अगर मंगल विवाह स्थान को देख रहा है, यानी कि ऐसी जगह बैठा है जहां पर विवाह स्थान है आपका, तो आपकी शादी होने में दिक्कतें आएंगी। और शादी हो गई तो आपस में भी नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़ा होता ही रहेगा। और इतना होगा कि आपके तलाक तक की नौबत आ सकती है। ये सब मंगल दोष के कारण ही होता है। इसके अलावा व्यक्ति क्रोधित होता है, गुस्सेबाज होता है, शादी विवाह में दिक्कतें आती हैं, ये तो निश्चित ही है। जमीन को खरीदने बेचने में भी दिक्कतें आती हैं, जेल जाने के योग बन सकते हैं। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ चीजें और भी होती हैं जो जन्म कुंडली के माध्यम से देखी जाती हैं। एक मोटे तौर पर मैं बता रही हूँ, अगर मंगल अशुभ है तो ये घटनाएं होंगी। शादी में देरी होगी, तनाव बना रहेगा, अगर हो गई विवाद बढ़ने लगेंगे, शादीशुदा जीवन में अस्थिरता ही रहेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, मंगलवार को लाल झंडा चढ़ाएं, नारंगी या लाल रंग का, हनुमान मंदिर में जाकर मंगलवार का व्रत रखें। अगर शादी से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, बिना नमक का भोजन करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं, लाल वस्त्र उनको अर्पण करें, सुंदरकांड का पाठ करें। 27 दिनों तक प्रातःकाल उठकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, जल में कुमकुम डालकर, लाल फूल डालकर।